शहर की नौकरी में व्यस्त रहने वाला रोहन सालों से अपने गांव नहीं आया था। उसकी बूढ़ी मां शांति हर रोज दरवाजे पर बैठकर उसका इंतजार करती थी। एक दिन अचानक गांव के बाहर एक बड़ी गाड़ी आकर रुकती है। गाड़ी से रोहन अपनी पत्नी नेहा के साथ उतरता है। मां शांति अपने बेटे को देखते ही खुशी से भर जाती है और दौड़कर उसे गले लगा लेती है। बेटा, तू आ गया। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। रोहन थोड़ा झिझकते हुए जवाब देता है, हाँ मां, बस काम में बहुत बिजी था। नेहा चारों तरफ नजर डालती है और मुंह बनाकर कहती है, ओह गॉड, ये जगह अभी भी ऐसी ही है। मां मुस्कुराते हुए कहती है, बहू, ये हमारा घर है, बहुत प्यार से बनाया है। शाम को मां शांति अपने हाथों से बेटे भू के लिए खाना बनाती है। बड़े प्यार से थाली सजाकर कहती है, आ बेटा, तेरी पसंद की दाल बाटी बनाई है। नेहा तुरंत बोल पड़ती है, हम ये सब नहीं खाते, बहुत हैवी होता है। रोहन भी कह देता है, मां, हमें बाहर से खाना मंगवा लो। ये सुनकर मां का दिल टूट जाता है, लेकिन वह कुछ नहीं कहती। अगले दिन नेहा अपनी असली बात सामने रखती है। मम्मी जी, हम आपको शहर ले जाने आए हैं। मां खुश होकर कहती है, सच बहू, अब हम सब साथ रहेंगे? नेहा ठंडी आवाज में जवाब देती है, नहीं, पापा जी गांव में ही रहेंगे। मां चौंक जाती है, क्यों? क्योंकि हमें शहर में किसी की जरूरत है जो घर संभाले, बच्चे को देखे, और पापा जी यहां रहकर खेती देख सकते हैं। रोहन चुप खड़ा रहता है। मां की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो तुम मुझे मां नहीं, नौकरानी बनाकर ले जाना चाहते हो? नेहा गुस्से में कहती है, सीधी बात है मम्मी जी, आना है तो आइए, वरना हम जा रहे हैं। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। फिर मां शांति खड़ी होती है और पहली बार सख्त आवाज में बोलती है, जिस घर में पति को छोड़कर जाना पड़े, वो घर नहीं, कैद होता है। मैं गरीब हूं, लेकिन अपने रिश्ते बेचकर अमीर नहीं बनना चाहती। रोहन ये सुनकर चौंक जाता है। मां आगे कहती है, जिस बेटे को अपने बाप का साथ बोझ लगता है, वो कभी किसी का सहारा नहीं बन सकता। रोहन की आंखें झुक जाती हैं। नेहा गुस्से में कहती है, चलो रोहन। लेकिन इस बार रोहन रुक जाता है। नहीं नेहा, आज पहली बार मां सही कह रही है। जिस घर में मां बाप की इज्जत नहीं, वहां मैं भी नहीं रह सकता। नेहा हैरान रह जाती है। रोहन अपनी मां के पैरों में गिर जाता है। मां, मुझे माफ कर दो, मैं गलत था। मां उसे उठाकर गले लगा लेती है। उस दिन रोहन फैसला करता है कि अब वह अपने माँ बाप को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। चाहे गांव में रहना पड़े या शहर में, लेकिन परिवार हमेशा साथ रहेगा। धीरे धीरे नेहा भी अपनी गलती समझ जाती है और वह भी इस परिवार का हिस्सा बनकर रहने लगती है। समय के साथ उनका घर फिर से खुशियों से भर जाता है, जहां अब कोई अकेला नहीं था। सीख, रिश्ते सुविधा से नहीं, बल्कि सम्मान और साथ निभाने से मजबूत होते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।